दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि गांवों में पुराने टूटे हुए मोबाइल, डेड फोन और जले हुए बोर्ड्स खरीदने वाले लोग अचानक क्यों घूमते रहते हैं? वो 50 रुपए, 100 रुपए देकर आपके घर का खराब मोबाइल ले जाते हैं और हम सोचते हैं कि शायद यह सिर्फ कबाड़ होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, वही टूटा हुआ मोबाइल बोर्ड जिसे आप बेकार समझकर बेच देते हैं, उसी बोर्ड से दोबारा लाखों के फोन्स बनाए जाते हैं। जी हाँ, एक छोटा सा डेड मदरबोर्ड जिसके ऊपर धूल जमी होती है, जिसकी स्क्रीन टूटी होती है, जो बिल्कुल बंद पड़ा होता है, वही किसी फैक्ट्री में जाकर फिर से जिंदा हो सकता है। लेकिन आखिर ये होता कैसे है? क्या सिर्फ बाहर का कवर बदल दिया जाता है, या फिर इसके पीछे छिपी है एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक दुनिया जहां इंसान माइक्रोस्कोप के नीचे सर्किट्स की सर्जरी करता है? और अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में हर साल करोड़ों पुराने मोबाइल बोर्ड्स रिसाइकल और रिफर्बिश किए जाते हैं और उन्हीं से नए जैसे स्मार्टफोन्स बनते हैं, तो क्या आप यकीन करोगे? क्योंकि आज हम आपको ले चलने वाले हैं उस हिडन मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, जहां गांव से खरीदा गया टूटा फोन हजारों किलोमीटर दूर पहुंचकर फिर से नया मोबाइल बन जाता है। तो चलिए जानते हैं पुराने मोबाइल बोर्ड का पूरा सफर, गांव की कबाड़ी दुकान से लेकर मॉडर्न रिफर्बिशिंग फैक्ट्री तक। सबसे पहले शुरुआत होती है कलेक्शन से। गांवों और शहरों में कुछ लोग घूम घूम कर पुराने फोन्स खरीदते हैं। कोई फोन पानी में गिरा होता है, किसी की स्क्रीन टूटी होती है, किसी का चार्जिंग बंद होता है और कुछ फोन्स पूरी तरह डेड होते हैं। लोग सोचते हैं यह सब इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। इन फोन्स को बड़े बड़े स्क्रैप मार्केट्स में भेजा जाता है। वहां हजारों फोन्स के ढेर लगे होते हैं। कोई आईफोन, कोई एंड्रॉइड, कोई कीपैड फोन, सब अलग अलग कैटेगरी में बांटे जाते हैं। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहां हर दिन हजारों टूटे फोन्स खोले जाते हैं, स्क्रूज निकलते हैं, बैटरीज हटाई जाती हैं और फिर बाहर आता है मोबाइल का असली दिमाग, मदरबोर्ड। दोस्तों, मदरबोर्ड ही किसी भी फोन का हार्ट होता है। यहीं पर लगा होता है प्रोसेसर, मेमोरी चिप, चार्जिंग आईसी, नेटवर्क सेक्शन और हजारों माइक्रोस्कोपिक पार्ट्स। अगर बोर्ड जिंदा है तो फोन दोबारा जिंदा हो सकता है। अब शुरू होती है टेस्टिंग। टेक्नीशियन स्पेशल मशीन्स से चेक करते हैं कि बोर्ड शॉर्ट तो नहीं है, कौन सा आईसी खराब है और कौन सा सर्किट अभी भी काम कर रहा है। कई बार प्रॉब्लम इतनी छोटी होती है कि सिर्फ एक टाइनी कैपेसिटर खराब होने से पूरा फोन डेड हो जाता है। अब इमेजिन कीजिए माइक्रोस्कोप के नीचे बैठे इंजीनियर्स जो इंसान के बाल से भी छोटे कंपोनेंट्स बदल रहे हैं। हॉट एयर मशीन की मदद से डैमेज्ड आईसी निकाला जाता है, फिर नया चिप लगाया जाता है। कई बार प्रोसेसर के नीचे लगी माइक्रोस्कोपिक सोल्डर बॉल्स तक दोबारा बनाई जाती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं चिप लेवल रिपेयरिंग, यानी एक डेड फोन को लिटरली इलेक्ट्रॉनिक सर्जरी देकर दोबारा जिंदा किया जाता है। लेकिन कहानी अब और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कई बार एक फोन से सिर्फ मदरबोर्ड बचता है और दूसरे फोन से बॉडी। तो फैक्ट्रीज क्या करती हैं? दो अलग अलग टूटे फोन्स को मिलाकर एक नया वर्किंग फोन बना देती है। यानी आपका गांव वाला डेड फोन किसी दूसरे शहर में किसी के हाथ में नया स्मार्टफोन बनकर पहुंच सकता है। अब बात करते हैं असली फैक्ट्रीज की। चीन, दुबई और कई दूसरे देशों में ऐसी बड़ी रिफर्बिशिंग फैक्ट्रीज हैं जहां लाखों फोन्स हर महीने रीबिल्ड किए जाते हैं। यहां फोन्स की सिर्फ रिपेयरिंग नहीं होती, बल्कि पूरा मेकओवर होता है। नई डिस्प्ले, नई बैटरी, नया बॉडी फ्रेम, नया कैमरा ग्लास, सब लगाया जाता है। फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, पूरा डेटा इरेज किया जाता है और फोन बिल्कुल नया जैसा बन जाता है। लेकिन दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात अभी बाकी है। पुराने मोबाइल बोर्ड्स सिर्फ फोन्स बनाने में ही इस्तेमाल नहीं होते। इन बोर्ड्स के अंदर होता है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और कई रेयर मेटल्स। जी हाँ, एक छोटे से मदरबोर्ड में माइक्रोस्कोपिक मात्रा में असली सोना मौजूद होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आज दुनिया का सबसे वैल्यूएबल स्क्रैप बन चुका है। कुछ फैक्ट्रीज पुराने बोर्ड्स को केमिकल प्रोसेस से गलाकर उनमें से गोल्ड और रेयर मेटल्स निकालती हैं। यानी आपका टूटा हुआ फोन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं, बल्कि हिडन ट्रेजर भी हो सकता है। लेकिन यह काम बेहद डेंजरस भी होता है। गलत तरीके से रिसाइकलिंग करने पर टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं जो एनवायरनमेंट और इंसानों दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब सोचिए, गांव से 100 रुपए में खरीदा गया एक डेड फोन कभी नया स्मार्टफोन बनता है, तो कभी उसके अंदर से निकलता है सोना और कभी वही पार्ट्स दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होते हैं। एक समय था जब लोग टूटे फोन्स को कचरा समझते थे, लेकिन आज यही ई वेस्ट अरबों डॉलर की इंडस्ट्री बन चुका है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपके गांव में पुराना मोबाइल बोर्ड खरीदने आए, तो याद रखिएगा, वह सिर्फ कबाड़ नहीं खरीद रहा, वह खरीद रहा है हिडन टेक्नोलॉजी, रेयर मेटल्स और एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक दिल जिसे फिर से जिंदा किया जा सकता है। अगर आपको